राज्यसभा में दिवंगत पूर्व सांसदों के लिए शोक संदेश पढ़े गए, जिस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग उठाई कि किसान आंदोलन के दौरान जो 273 किसानों की जानें गई हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाए। खास बातचीत की हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने। राज्यसभा में आज दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मामला उठाया। किसानों के श्रद्धांजलि से जुड़ा हुआ वो जो दिवंगत हो गए हैं आंदोलन के दौरान, उनको भी श्रद्धा सुमन दिए जाएं। दीपेंद्र हुड्डा, आपने ये मांग उठाई और बैनर लहरा रहे थे आप। देखिए, राज्यसभा में आज जब पूर्व सांसदों को जिनका देहांत हुआ है हाल ही में, उनके लिए शोक संदेश पढ़ा गया। जिस शोक संदेश में हम भी शामिल हैं, उस शोक में हम शामिल हैं। पिछली मर्तबा भी यही बात आई थी और आज भी मैंने वही मुद्दा दोबारा उठाया जो पिछली बार मैंने उठाया था कि इनके साथ साथ 273 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं इस आंदोलन में अब तक, जिनमें से दो, एक करनाल के, एक हिसार के, कल भी एक ने अपना आत्मबलिदान किया है और एक की मृत्यु कल यहाँ पे अपनी जान कुर्बान हुई है। तो मैं सरकार के सामने मैंने माननीय सभापति जी से आग्रह किया कि इन किसानों के लिए भी सहानुभूति का, संवेदना का एक शब्द या एक वाक्य, शोक संदेश आप बड़े बड़े पढ़ रहे हैं सभी उस सांसदों के बारे में, हम उस शोक में शामिल हैं, मगर क्या इनके बारे में एक शब्द या एक कोई वाक्य सहानुभूति का, सरकार का कोई भी मंत्री, सबसे छोटा मंत्री सरकार का एक शब्द मैंने कहा कि पढ़े, या अगर सरकार नहीं पढ़ रही तो सदन में हमें पढ़ने दिया जाए। क्या ये भारत माँ के बेटे नहीं थे? ये भारत माँ के लाल नहीं थे? ये किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पिता नहीं थे? ये जो सारे किसान जिन्होंने ऐसी अपनी कुर्बानी दे दी, क्या जब बातचीत हो रही थी 11 राउंड की सरकारी तारीख दे रही थी, उस बातचीत के दौरान अगर यदि किसी अधिकारी को मात्र चोट भी लग जाती तो क्या किसान उन अधिकारी के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं व्यक्त करते? मगर इस प्रकार से कि सरकार खारिज करे, देश के किसान को खारिज करे, देश के किसान की मांगों को खारिज करे, देश के किसान के बलिदान को खारिज करे, इस आंदोलन को खारिज करे, ये मेरे समझ से परे की बात है। किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाते कम से कम ये सदन, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसान बैठा है, वहाँ लोगों की जो है आत्म बलिदान दिए जा रहे हैं, वहाँ लोगों की अपनी जानें कुर्बान हो रही हैं, लोग वापस जा रहे हैं, शव वापस जा रहे हैं हरियाणा पंजाब के गाँव में। कम से कम कुछ तो मैं समझता हूँ देश को संवेदना अपना रखनी चाहिए। और इससे पहले हमने देखा जिस तरीके से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है कि आंदोलन कैसे खत्म होगा, क्योंकि सरकार अपने रुख पर कायम है, आंदोलनकारी अपने रुख पर कायम है। देखिए, इसमें सरकार को बड़ा दिल दिखा के किसान संगठनों से इनसे बातचीत चल रही थी। 11वीं राउंड के बाद सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त कर दी गई थी। 5 घंटे वो लोग इंतजार करते रहे, उसके बाद बताया गया कि ऊपर से संदेश है बातचीत ख़त्म करने का। तो अब सरकार को ही बड़ा दिल दिखाकर दोबारा से बातचीत के मेज़ पे उनको बुलाना चाहिए, किसानों की जायज़ मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त कराना चाहिए। बार बार मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, कुछ करुणा सरकार के दिल में जागनी चाहिए, कुछ सहानुभूति। मैं देखता हूँ, एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, सारी सरकार, सारे मंत्रिमंडल, हर कोई उनके बारे में सहानुभूति भी व्यक्त करता है, संवेदना भी व्यक्त करता है, उनके लिए पैकेज की घोषणा भी होती है, आर्थिक मदद की घोषणा होती है, इन परिवारों के लिए होना भी चाहिए। यही एक सरकार का काम है कि मलहम लगाए। क्या मगर इनके प्रति क्या एक शब्द नहीं आप नहीं बोल सकते? ये कौन लोग थे? ये क्या गैर थे या ये अपने थे? ये भारत देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप हो, जितने मैं हूँ। तो मैं सरकार से दोबारा से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सरकार इस तरह का असंवेदनशीलता और इस तरह का अहंकारी रवैया छोड़े। धन्यवाद बात करने के लिए। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मांग उन्होंने उठाई थी सदन के अंदर, उस पर हमलावर हैं और किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाए जो आंदोलन के दौरान दिवंगत हो गए हैं, ये मांग उठाते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।